हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम बेटा। और जैसे कि एग्जैक्टली हम जानते हैं, हमने जो चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसको हम तकरीबन अपने इख्तिताम यानी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, और एग्जैक्टली इसके अंदर हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। और एक्सरसाइज प्रॉब्लम के अंदर 6.3 तक की न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कर लिया है। आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम 6.4 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। 2 10 kg masses are suspended at the two ends of a rope। यानी कहा गया कि आपके पास दो 10 kg के मासेस हैं, दो बॉडीज हैं जिनका मास सेम है, इक्वल है, और इन दोनों का मास आपको दिया गया है 10 kg। तो आप प्रॉब्लम एग्जैक्टली 6.4 है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.4। अच्छा, अब डेटा के अंदर जो गिवन इंफॉर्मेशन आपको दी गई है सवाल से रिलेटेड, उसे भी हम यहीं पर साथ साथ राइट डाउन करते रहते हैं। तो हमारे पास दोनों बॉडीज, जिनके बॉडी ए जिसका मैंने मास, मतलब एक बॉडी को मैंने नाम दे दिया m1 जिसका मास होगा m1, और बॉडी 2 जो होगी उसका मास है m2। तो यहां पर दोनों बॉडीज के जो मासेस आपको दिए गए हैं वो 10 kg के बराबर है, तो हम ले लेते हैं 10 kg, राइट। चलिए अब सवाल को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। और कहा गया कि विच पासेस ओवर अ लाइट फ्रैक्शनलेस पुली। अब इससे आप समझ रहे होगे बेटा कि ये जो हमारे पास मास कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग, जो मोशन ऑफ बॉडीज को हमने डिस्कस किया था, उसके दो केसेस की डेरिवेशन हमने की थी। तो यहां पर कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर बेटा हो क्या रहा है, यहां पर एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि एक हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, और उस व्हील को हमने किसी एक्स रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया। और अगर इस व्हील को हम रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर देते हैं, कोशिश कर रहा हूं कि इसकी एग्जैक्ट डायग्राम सही से बन सके और फिर आपको ये सवाल ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, राइट। तो ये आपके पास सिंपली व्हील है। अच्छा, अब इस व्हील से रोप पास हो रही है, ठीक है, और इस रोप पर दो मासेस आपके पास कनेक्ट हुए हैं। पहले मास को हमने m1 सपोज किया था, डेटा में एग्जैक्टली हमने इसे लिख लिया है, और कुछ थोड़े से डिफरेंस से दोनों के मासेस बेशक सेम हो, पर क्योंकि ये दोनों बॉडीज मोशन के अंदर हैं, तो थोड़ा इनमें अनबैलेंस सिचुएशन आएगी। तो उस दौरान हमने उसकी डायग्राम ले ली, और तो ये आपके पास अब एग्जैक्टली सही बन गया। तो ये देखिए हमारे पास ये आपके यहां पर आ जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, ठीक है। ओवर अ लाइट फ्रैक्शनलेस सपोर्ट जो आपके पास रोप है वो हमने यहां पर ले लिया। अब हम आगे चलते हैं। द पुली इज अटैच्ड टू द चेन विच गोज द सीलिंग, व्हाट इज द टेंशन इन अ रोप। और पार्ट बी के अंदर कहा गया कि चेन में क्या टेंशन आएगी। अब आपने समझना है कि यहां पर देखें, ये दोनों मासेस जो आपके पास रोप के साथ कनेक्ट हुए हैं, इनका दो तरह से इफेक्ट इस पे असरअंदाज हो रहा है। एक तो ये कि एग्जैक्टली रोप के दोनों एंड पर आपको दोनों मासेस कनेक्ट नजर आ रहे हैं। दूसरा, हमने इसी रोप को किसी चेन के साथ फिक्स किया हुआ है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि वो चेन हम यहां कहीं ले रहे हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली अब चेन की अगर डायग्राम बनाई जाए तो कुछ इस तरह मैंने ले ली, ठीक है बेटा। थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो या थोड़ी डायग्राम आपको सही नहीं भी दिख रही हो तो नो इशू, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। आई एम नॉट अ टीचर ऑफ बायो, आई एम द टीचर ऑफ फिजिक्स, बट आई विल गिव माई बेस्ट हियर, राइट। तो ये अब हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ चेन कनेक्ट हुई हुई है, जिसके चेन पर ये पुली अटैच्ड है, और ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, और इसके साथ एक रोप पास हो रही है, जिस रोप के दोनों एंड पॉइंट पर ये दो मासेस कनेक्ट हुए हैं। अच्छा, अब टेंशन दो तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। टेंशन होता क्या है, थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। टेंशन हमेशा याद रखो किसी मास कनेक्टेड स्ट्रिंग में ही प्रोड्यूस होता है, किसी मास कनेक्टेड रोप में ही प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ये एक रस्सी है और इस रस्सी के एक एंड पॉइंट पर आपने कोई बॉडी अटैच की हुई है, ठीक है, जिसका मास m है। इस मास पर जो ग्रेविटी एक्ट करेगी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो उस मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर हो जाएगा इस बॉडी के वेट के, जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी।
ठीक है। अब इस वेट के अगेंस्ट इस स्ट्रिंग में जो चीज प्रोड्यूस होती है उसे हम टेंशन कहते हैं। ठीक है, टेंशन इज बेसिकली अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट, ठीक है, ऑफ मास कनेक्टेड स्ट्रिंग। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट टेंशन का। अब यहां पर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इस रस्सी में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो भी हमें निकाल कर देनी है, साथ साथ इस चेन में जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो भी हमें निकाल के देनी है। अब सोचने की बात यह है कि दो डिफरेंट मासेस, मतलब मासेस तो सेम दिए गए, पर दो तरह से टेंशन होनी चाहिए। रस्सी के यहां पर भी होनी चाहिए, यहां पर भी होनी चाहिए। बेशक दो ही टेंशन होगी, पर दोनों कांस्टेंट टेंशन होगी। जो यहां पर टेंशन प्रोड्यूस होगी इस साइड पर, वही यहां पर भी टेंशन प्रोड्यूस होगी। इसलिए मैं किसी एक जाने पर अगर शो करूं तो इट्स नॉट अ बिग इशू, कि ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि हमारे पास अगर टेंशन सेम है तो हम किसी एक तरफ इसे शो कर सकते हैं। तो अब आपको जो यहां पर टेंशन, ये बात तो क्लियर हो गई कि टेंशन कहां पर है, डायग्राम क्लियर हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तकरीबन सवाल को हमने सही मायनों में समझ लिया। अब हम जाते हैं और मजीद हमें क्या क्या चीजें दी गई। सिंपली हमें मासेस बताए गए और हमें ये कहा गया कि हमें टेंशन निकाल के देनी है, और चेन की भी और रोप की भी। तो एग्जैक्टली मैं अब यहां लिख लेता हूं रिक्वायर्ड में ग्रेविटी। तो एग्जैक्टली आपको पता है इस रिलेशन के अंदर हम यूज करने वाले हैं, ग्रेविटी हमारे पास कांस्टेंट होती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिक्वायर्ड पर आते हैं, हमें टेंशन निकाल कर देनी है। जो हम रोप पे निकाल के जा रहे हैं उसको मैं रोप लिख लेता हूं, और जो टेंशन हमारे पास चेन में प्रोड्यूस हो रही है उसमें मैं चेन लिख देता हूं। ठीक है, और इन दोनों को हम निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैलकुलेशन। पहले तो एग्जैक्टली हम टेंशन का जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मास कनेक्टेड स्ट्रिंग जो हमने पुली का पढ़ा था एग्जैक्टली, और उसका जो फिक्स एक फॉर्मूला है वो दोबारा इसको यहाँ पर री अगेन हम यूज कर रहे हैं। तो उस फॉर्मूले को तो एग्जैक्टली वहाँ डेरिवेशन के अंदर आप लोगों ने समझ लिया था। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। तो इस पर टॉप पर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, टेंशन इन द रोप अटैच्ड विद द मासेस। टेंशन in the rope attached with the masses। ठीक है, अटैच्ड विद द मासेस, यानी जब किसी रस्सी या किसी रोप पर कोई मास कनेक्ट होते हैं तो उस पर जो टेंशन प्रोड्यूस होता है अटैच विद द मासेस, वो किस तरह से निकाला जाएगा, उसका क्या रिलेशन होगा। तो उसका रिलेशन देखें क्या होता है। यहां मैं लिख रहा हूं रिलेशन, टेंशन बराबर होता है 2m1 m2 m1 प्लस m2, और ग्रेविटी का फैक्टर भी आता है। ठीक है, ये आपके पास सिंपल फॉर्मूला है। अब आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे टेंशन निकालने के लिए, और यहां से जो टेंशन आएगी बेटा एग्जैक्टली ये टेंशन हमारे पास रोप वाली टेंशन होगी जो पार्ट ए में हमें निकालनी है। ठीक है, ये पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां मैं हेडिंग भी डाल देता हूं, पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो अब चलते हैं आगे, चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सिंपली अब क्या करोगे, सारी वैल्यूज आपके पास मौजूद है, सारी वैल्यूज को पुट करो और फिर आंसर निकाल लो। 2 मास दोनों के सेम थे 10 kg और फिर 10 kg। ग्रेविटी कांस्टेंट होती है दैट इज 9.8, देख लो मैंने डेटा के अंदर लिखा हुआ है। और फिर एग्जैक्टली दोनों मासेस नीचे प्लस हो रहे हैं तो 10 प्लस 10 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 200 आ गया, 200 मल्टीप्लाई बाय 9.8 देन फिर डिवाइड बाय 20, तो ये सॉल्व होके तकरीबन 98 न्यूटन आ रहा है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि टेंशन हमारे पास जो यहाँ से आ रहा है वो 98 न्यूटन है। ठीक है, और टेंशन इज द फॉर्म ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई द यूनिट ऑफ टेंशन इज न्यूटन। ओके, अब मैं जा रहा हूँ, हमें अब सेकंड पार्ट की तरफ जाना है कि हमें चेन में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को निकालना है। पर चेन में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को निकालने के लिए जो दोनों मास का इफेक्ट होगा, क्योंकि पुली अटैच है चेन के साथ, तो एग्जैक्टली अब इस चेन पे प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को हम कैसे निकाल सकते हैं, जब इन दोनों का जो भी मास होगा उसको हम सम कर लेंगे। तो हम यहां से सबसे पहले टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास इसलिए निकाला जा रहा है ताकि चेन में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को निकाल सके। तो टोटल मास को मैं mt सपोज कर लेता हूं, और m1 प्लस m2 के बराबर है वो। m1 10 है और m2 भी 10 है, तो यहां से आपके पास 20 kg आ जाएगा टोटल मास। चलो अब उसके बाद हम जा सकते हैं चेन में प्रोड्यूस होने वाले टेंशन को निकाल लेते हैं, और कैसे निकाला जा सकता है। तो एग्जैक्टली इसके स्टार्ट में हम हेडिंग डाल देते हैं यहां पर भी, टेंशन इन द चेन अटैच्ड विद द सस्पेंडेड पुली। ठीक है, अब यहां गौर करें
एग्जैक्टली हमारे पास कितनी गुंजाइश नहीं है कि इस हेडिंग को मैं यहाँ लिख सकूँ। मैं सिंपली यहाँ पार्ट बी लिख के और टेंशन जो चेन में प्रोड्यूस हो रही है उसको हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो पार्ट बी हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हमें टेंशन निकालनी है और ये वो टेंशन है जो चेन में प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, अब चेन में प्रोड्यूस होने वाली टेंशन को हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली देखो, टेंशन एग्जैक्टली वेट को बैलेंस कर रहा होता है। जब किसी भी चेन के साथ कोई मास कनेक्ट होता है उसके एक एंड पॉइंट पर और दूसरे एंड पॉइंट पर, जैसे यहां पर मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग की जगह पर आप चेन ले लो, उसके एक एंड पॉइंट पर एक मास कनेक्ट है, ठीक है। इस मास पे जो ग्रेविटी एक्ट करेगी उसके प्रोडक्ट से जो वेट प्रोड्यूस होगा और ये वेट जो होगा ये एग्जैक्टली इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इस वेट को बैलेंस करने वाली कौन सी फोर्स होती है जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है? दैट इज टेंशन। और इसी तरह इस वेट को बैलेंस करने वाली जो फोर्स होगी वो यहां पर टेंशन है। तो एग्जैक्टली अब क्या करोगे? वेट के फॉर्मूले से टेंशन को निकालोगे जो आपके पास, अब यहां टोटल मास यूज किया जाएगा। टोटल मास हमने निकाल लिया, ऊपर 20 kg है, 20 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 20 तकरीबन यहां से सॉल्व होके जो रिजल्ट आएगा वो 196 न्यूटन आएगा। तो हम यहां लिख लेते हैं 196 न्यूटन। ओके, चलिए, उम्मीद है बेटा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे अपने पास रजिस्टर या कॉपी के अंदर फेयर करो इटसेल्फ, ताकि उसके बाद फिर कभी इस चैप्टर से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल के अंदर तो कभी कंफ्यूजन पैदा नहीं हो इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह आप अपना ख्याल रखेंगे और मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। हम इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 6.5 पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।